नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और वह टॉपिक है आपका कि जो यह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी जो पंजीकृत दस्तावेज होते हैं, जो रजिस्टर्ड दस्तावेज होते हैं, उन्हें कैंसिल कैसे कराना है। ठीक है, यानी वह जो दस्तावेज हैं जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें रद्द कैसे करवाना है, कैंसिल कैसे करवाना है। आज का सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो लेक्चर में यही कवर होगा। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, सवाल क्या है? सवाल है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया? सील डीड हो गया ना, सील डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया। आप किसी को गिफ्ट करते हैं, होता है ना, संपत्ति आप किसी के नाम करते हैं तो सेल डीड, यानी कि भाई एक कंसिडरेशन अमाउंट है, एक राशि आप लेते हैं और उसके बदले वो ज़मीन आप बेचते हैं। गिफ्ट डीड हो गया, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है, यह ड्यू टू लव एंड अफेक्शन होता है। ठीक है, किसी से आपको अपनत्व है, ठीक है, किसी से आपको अपनापन है, कोई आपका सेवा करता है, तो उसमें अगर आप किसी को संपत्ति का जो ट्रांसफ़र करते हैं वह गिफ्ट के माध्यम से करते हैं, उपहार के तौर पर उसे देते हैं, तो उसके लिए दो दस्तावेज बनता है, उसे हम गिफ्ट डीड कहते हैं। ठीक है, विल हो गया, जिसे आप वसीयत भी कहते हैं ना, वसीयत हो गया। ठीक है, सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, वसीयत हो गया। यह कुछ दस्तावेज हैं। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह जो दस्तावेज हैं, जो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं जिसे आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है वो बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग एक साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है किसी भी दस्तावेज के लिए। ठीक है, निश्चित तौर पे सही बात है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत चैलेंजिंग है, इसमें चैलेंज भी है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि भाई कानून में क्या प्रावधान दिया गया है जिससे कि आप इन सभी जो दस्तावेज हैं इनको आप कैंसिल करवा सकते हैं। कैसे कैंसिल होगा? देखिए, किसी भी दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कानून में कैंसिलेशन का तो प्रावधान दिया गया है। आप किसी भी डीड को, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप करवा सकते हैं कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके ग्राउंड्स हैं। ठीक है, कानून के तहत प्रावधान दिया गया, लेकिन एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है जिसमें कि यह जो सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, वसीयत है, इसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसे आप कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, वो टाइम पीरियड क्या होगा? वो टाइम पीरियड है 3 इयर्स का। ठीक है, 3 साल के अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है। ठीक है, प्लेंटिफ के तौर पर। ठीक है, आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं प्लेंट के माध्यम से। जो आप केस फाइल करते हैं ना, तो जो पिटीशन होती है उसे हम प्लेंट कहते हैं। ठीक है, और उस केस में आप प्लेंटिफ की हैसियत से आप उस केस को करते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, पक्षकार जो है आप हैं, आपका नाम कोर्ट में होगा, क्या होगा? प्लेंटिफ होगा, और जिसके ऊपर आपको केस करना है वह डिफेंडेंट होते हैं। ठीक है, दो पार्टी हो गई, प्लेंटिफ आप हो गए प्लेंटिफ, और जिसके ऊपर आप केस कीजिएगा वो हो जाएंगे डिफेंडेंट, यानी बचाव पक्ष। ये डिफेंडेंट हो गए, दो लोग हो गए, एक हो गए आप, एक हो गए दूसरी पार्टी। तो यह दिया, लेकिन वैसी स्थिति में मान लीजिए कि 3 साल का टाइम पीरियड लैप्स कर गया। क्या हो गया? 3 साल का जो टाइम पीरियड है वह लैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास रेमेडी क्या है? आपके पास रेमेडी क्या है? अब तो सब गया, बेकार हो गया, यही ना। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी मुकदमे को लड़ने के लिए आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, एक कानून की सही जानकारी और दूसरा सही फैक्ट यानी तथ्य भी आपको मालूम होना चाहिए, खासकर सिविल के मैटर्स में तो बिल्कुल।
ठीक है। फैक्ट्स, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, तथ्य ये बहुत काम आते हैं और सही कानून की जानकारी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कैंसिलेशन ऑफ डीड है, उसके लिए आप के पास एक प्रोविज़न कानून में दिया हुआ है, कैंसिल करवाइएगा। जो टाइम लिमिटेशन की बात है ना, वो टाइम लिमिटेशन यहाँ पर आपको परेशान नहीं करेगा। वो है आपको सेक्शन 17 ऑफ, इसे नोट डाउन कर लीजिए, सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। नोट डाउन प्लीज, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो टाइम का बार है ना, 3 इयर्स लिमिटेशन, यहाँ पर है ना 3 इयर्स लिमिटेशन, अब यहाँ पर यह खत्म हो जाएगा इस कानून के आते ही। जैसे ही यह कानून आप कोर्ट में जो पिटीशन फाइल कीजिएगा, सेक्शन 17 का आप रिकोर्स लीजिएगा, ठीक है, सेक्शन 17 की मदद से यह जो 3 इयर्स का लिमिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने कोई सेल डीड करवाया है, उस वक्त आपको नहीं पता था, या 3 साल के समय सीमा जो बताई गई है, 3 इयर्स जो टाइम पीरियड बताया गया है, उस टाइम पीरियड में आपको इस बात की जानकारी नहीं हुई थी। तो वैसी स्थिति में जो सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको यह राइट देता है, आपको यह अधिकार देता है, साथ ही कोर्ट को भी पावर देता है कि प्लेंटिफ अगर 3 साल बीत जाने के बाद भी, 10 साल 12 साल बाद भी उन्हें पता चलता है कि उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है, ठीक है, सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड की, सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड की। मेन चीज़ इसका है फ्रॉड, मेन इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पर आपको क्या है, फ्रॉड है। और डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, डिस्कवरी मतलब कब पता चला, ठीक है, फ्रॉड और डिस्कवरी यानी कब पता चला, आपको कब पता चला, कब पता चला, ठीक है, यानी जानकारी, कब आपको जानकारी हुई, इस बात की आपको जानकारी कब हुई कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। आपने कोई वसीयत की है, कोई सेल डीड लिखा है, आपने किसी को केवाला किया है, किसी को गिफ्ट किया है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि यह जो चीज़ें हुई हैं यह आपके साथ फ्रॉड करते हुए हुआ है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर में रहते हैं, ठीक है, आपके ही नाम का कोई व्यक्ति है, आपके ही कदकाठी का कोई व्यक्ति है, या किसी जाली दस्तावेज से भी कोई ज़मीन का केवाला कर दिया गया हो, सेल डीड कर दिया गया हो, गिफ्ट कर दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्जी तरीके से कोई वसीयत बना दी गई हो, आपको पता ही नहीं है, आपको इस बात की जानकारी होती है 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद। तो जैसे ही आपको पता चला 2 चीज़, पहला चीज़ आपके साथ फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, फ्रॉड, पहला चीज़ देखिए फ्रॉड, और दूसरा चीज़ उस फ्रॉड की डिस्कवरी यानी उसकी जानकारी। आपको जैसे ही पता चला कि आपके साथ पहला चीज़ फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड की जानकारी जैसे ही आपको मिलती है, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड की जानकारी आपको मिलती है, बस आपका अधिकार वहाँ से शुरू हो जाता है। यानी कॉज ऑफ एक्शन, सिविल जो होता है ना, दीवानी जो मुकदमे होते हैं, उसमें यह जो शब्द है एक कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब कि यह जो मुकदमा किए हैं वो किस अधिकार के तहत आप करेंगे, तो यही है कॉज ऑफ एक्शन। क्या है, फ्रॉड है, और उस फ्रॉड की डिस्कवरी है, यानी उस फ्रॉड की जानकारी आपको हुई है, गलत रजिस्ट्री हो गई है, फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्री हुई है, फ्रॉड तरीके से गिफ्ट हो गया है, किसी को आपने उपहार दे दिया, गिफ्ट जमीन को उपहार के तौर पे किसी के नाम आपने कर दिया, वह फ्रॉड तरीके से हुआ है, तो वहीं से आपका कॉज ऑफ एक्शन बनता है। 3 साल का लिमिटेशन कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कानून ने अगर आपको अधिकार दिया है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यह जो सेक्शन 17 है ये 2 बातों को कवर करता है। यह जो है सेक्शन 17 है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी यह लॉ के साथ साथ फैक्ट को भी ध्यान में रखता है, ठीक है, तो फैक्ट को भी ध्यान रखता है। तो यहाँ पर कोर्ट में जब आप पिटीशन फाइल कीजिएगा, जिसे हम प्लेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेंट, देखिए PLAINT, प्लेंट,
और आप जो केस कीजिएगा आप हो जाइएगा उस केस में प्लेंटिफ, जिसे मुद्दई भी कहते हैं, ठीक है, आप प्लेंटिफ हो जाइएगा, ठीक है। तो उस प्लेंट में यानी जो पिटीशन आप फाइल कीजिएगा, जो केस आप कीजिएगा, उसमें जो आपका पिटीशन होगा कोर्ट में, जो आप कागज़ दीजिएगा, दरखास्त, समझिए, समझने के लिए बताऊं, दरखास्त जो दीजिएगा आप लिखित में, उसमें इस बात को एकदम स्पष्ट बताइएगा कि आपके साथ पहला चीज़ फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड की जानकारी आपको कब हुई है। यह दो चीज़ आपको कोर्ट में आपको प्लीड करना है, कोर्ट को बताना है, ठीक है। आप जो बहस होगा आपका कोर्ट में केस के एडमिशन के समय, देखिए केस फाइल करते हुए सुनवाई नहीं हो जाती, केस का जो है एडमिशन होता है, तो केस के जो एडमिशन की सुनवाई होगी उस वक्त आपको बताना होगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। पहला चीज़ एकदम साफ साफ आपको बताना होगा, अपने पिटीशन के जो प्लेंट है उसके पैरा नंबर में यह बात हुई है, उसमें लिखना होगा, इन रिटन लिखना होगा, उसको प्रूव करना होगा, ठीक है, कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड की जानकारी आपको इस तारीख को हुई है, आपको बताना होगा, स्पेसिफिक एकदम आपको बताना होगा इस बात को स्पष्ट तरीके से। उसके बाद तो फिर देखिए, उसके बाद चलेगा कानून का डंडा, इसे ही कहते हैं। कानून ने आपको अधिकार दिया है, सब कुछ है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके जो है सेफ्टी के लिए, आपके राइट के प्रोटेक्शन के लिए कानून है। तो ये सेक्शन 17 जो है ये बहुत चमत्कारी जो है प्रावधान है, ठीक है, ये मैजिक है, इसे कहते हैं ब्यूटी एंड मैजिक ऑफ लॉ। आपसे सवाल भी पूछ लिया जाएगा। देखिए यह मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यह आम जो पब्लिक है, ठीक है, उनके भी काम आएगी जिन्हें कानून का जानकारी नहीं है, ठीक है, या जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी यह वीडियो लेक्चर फ़ायदेमंद है। जो हमारे साथी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सिविल जज जूनियर डिवीज़न की हो या फिर हायर जुडिशल सर्विस की हो, उनके ही बहुत काम की है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि अगर 3 इयर्स का लिमिटेशन है तो क्या उसके बाद भी आप कैंसिलेशन जो डीड के लिए जा सकते हैं, डीड के कैंसिलेशन के लिए या सेल डीड के लिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के कैंसिलेशन के लिए आप जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है वही डीड को, डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो आप बिल्कुल कहिएगा, बिल्कुल जा सकते हैं। सेक्शन 17 में यह हमें दिया गया है, यह रेमेडी दी गई है हमारे लिए। हमें जिस दिन जानकारी हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या उस फ्रॉड की डिस्कवरी, यह दो चीज़, फ्रॉड और उस फ्रॉड की डिस्कवरी, इसे हम प्लेंट में प्रूफ कर देंगे। हमें जो 3 इयर्स का लिमिटेशन है वो हमें रोकेगा नहीं। हम 3 साल के बाद भी जा सकते हैं, 10 साल के बाद भी हमें जानकारी होती है तो हम केस कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो दोस्तों एक बात आपसे कहूँगा, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं इस वीडियो में। एक बात आपसे कहूँगा कि देखिए वीडियो को बनाने में, पूरे कंटेंट को तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। यहाँ पर मुझे आपका एक साथ चाहिए और वह साथ है एक मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपके ही मैं फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ। हालांकि चैनल पर अगर आप नए आए हैं, जो भी साथी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन है, बेल आइकन को भी घंटी जैसी बनी होगी बेल, उसको जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह होता है कि जब भी मैं इस तरह की जो जानकारियां हैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल सेवा भाव से ही यह सारे कंटेंट, ये सारे वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार करता हूं और ये सभी के काम का है। जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, आम पब्लिक है, ठीक है, देशवासी हैं जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है उनके लिए भी है, जो हमारे एडवोकेट्स, हमारे कलीग्स हैं उनके लिए भी है। क्योंकि देखिए कानून समुद्र है और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कोई जानकारी है तो क्यों ना मैं आप सभी के सामने इस जानकारी को सरल से सरल भाषा में रखूं, यही मेरा उद्देश्य है। तो बस एक ही आपसे निवेदन होगा, एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कोई भी सवाल अगर आपके मन में होता है या मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ तो मुझसे आप पूछिए, मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपके हर सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकूँ, सरल भाषा में आपको मैं सही जानकारी दे सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यह तो पूरी बात हो गई कि कैसे होगा वो डॉक्यूमेंट कैंसिल, कैसे होगा, ठीक है, आपके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कैसे होगी, उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, यह तो कर लिया। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें भी यही बात कही गई है। कैंसिलेशन जो है ना, कैंसिलेशन ऑफ डीड की, कि 3 साल के बाद, इसलिए मैंने कहा ना, देखिए
कानून की जानकारी के लिए दो चीज़ आपको रखनी पड़ेगी अपने पास। एक तो कानून की जानकारी, जो सेक्शन प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविज़न दिए गए हैं वो, और दूसरा जजमेंट्स, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले होते हैं या फिर हाई कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, उनकी भी आपको सही और स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो एक जजमेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, रतन सिंह एंड अदर्स वर्सेस, यानी बनाम रतन सिंह एंड अदर्स वर्सेस, अच्छे से नोट कर लीजिए। निर्मल गिल एंड अदर्स, ठीक है। यह आपका जो जजमेंट है यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। रतन सिंह एंड अदर्स वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर्स, इसलिए मैंने बोल्ड अक्षर में लिख दिया है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसी जजमेंट में यही कहा गया कि कोई आवश्यकता नहीं है 3 साल की लिमिटेशन की। 3 साल की लिमिटेशन के बाद भी आपको पता चलता है कि आपके साथ दो बातें, फ्रॉड, इसे आप प्रूफ कर दीजिए, और क्या है, डिस्कवरी, यानी उस फ्रॉड की जानकारी, यानी नॉलेज। भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ है और कब फ्रॉड हुआ है, यह दो बातें आप कोर्ट में प्रूफ कर दीजिए। और जो आप पिटीशन फाइल करते हैं उसमें भी लिखिए, आपको लिखना होगा, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है बस हो गया। आपको बताना होगा, एक एक जो है चेन है, कड़ी है, बतानी होगी कि यह डीड जो है, सेल डीड, मान लीजिए सेल डीड है, एग्जीक्यूट हुई, आपके द्वारा नहीं की गई, ठीक है। आपने किसी व्यक्ति को अधिकृत किया था पावर ऑफ अटॉर्नी बना के, उसको आपने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। आप मान लीजिए आप खुद नहीं, आप विदेश में रहते हैं, आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बना दिया, ठीक है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ठीक है। जीपीए के माध्यम से उसने फ्रॉड तरीके से बिना आपको बताए हुए आपको पैसा नहीं दिया। मान लीजिए उसने ज़मीन बेच दी, इकरारनामा कर लिया, पैसा, उसका पैसा नहीं दिया, आपको पता चला तो कहा कि नहीं अभी पैसा तो कुछ मिला ही नहीं है, जब ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, सेल डीड जब एग्जीक्यूट होगा तब मैं आपको पैसा दूंगा। उस वक्त भी आपको पैसा नहीं दिया, आपका पूरा पैसा वो गटक लिया, ठीक है। तो आपके साथ क्या हुआ, फ्रॉड हो गया। क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। या आप बीमार हैं, आपकी मानसिक स्थिति उस वक्त अच्छी नहीं थी और आपसे गलत तरीके से किसी ने सेल डीड बनवा लिया, आपके गलत तरीके से हस्ताक्षर सादे कागज़ पर ले लिए, कुछ भी आपके नाम से कोई गलत फर्जी दस्तावेज किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी का बना लिया, किसी भी तरीके से कोई दस्तावेज जब बना लिया जाता है तो वह क्या होता है, गलत तरीके से, तो वो फ्रॉड में आता है। और फ्रॉड हो गया। अब उस फ्रॉड का आपको पता कैसे चला, जब पता चला आपको, कैसे पता चला, जब आपको उसकी जानकारी हुई। भाई फ्रॉड की जानकारी होगी तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो डिस्कवरी यानी नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, तो यह दो चीज़ आप कोर्ट में प्रूफ कर दीजिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रतन सिंह एंड अदर्स वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर्स के मामले में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह दो बातें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, इसका जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 है, इसके माध्यम से आप कोर्ट में जाएंगे, भले 3 साल का लिमिटेशन, क्योंकि 3 साल का लिमिट है, 3 साल के अंदर आपको कैंसिल करवाना है किसी भी डॉक्यूमेंट को, 3 साल के अंदर जो कानून में प्रावधान है। लेकिन अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप 3 साल के बाद भी जाइए, 10 साल के बाद भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में है, सवाल जरूर पूछना है। नमस्कार।